हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज बात करूंगी एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूज़फुल टॉपिक के विषय में, जिसे हम कहते हैं कि फाइन मोटर स्किल्स डेवलपमेंट। फाइन मोटर हमारे पैरों और हाथों की वो छोटी मांसपेशियां हैं जिनका प्रयोग करते हैं हम हर एक काम करने के लिए। एज के अकॉर्डिंग बच्चों में फाइन मोटर स्किल्स डेवलपमेंट ना होने का मतलब होता है कि आगे जाकर बच्चे को राइटिंग और जिसकी वजह से उसकी लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है और बच्चे इंडिपेंडेंट नहीं बन पाते। इसीलिए ज़रूरी है कि उनकी इंडिपेंडेंस के लिए ज़रूरी है और ज़रूरी है उनमें कॉन्फिडेंस लाने के लिए कि वो अपने सभी काम इजीली कर पाएँ, उनमें फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करना। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा बाकी एज ग्रुप से पीछे है फाइन मोटर स्किल्स में, तो ज़रूरत है आपको उसके ऊपर सीरियसली वर्क करने की। आप घर पे ही होम सप्लाइज के साथ ईजिली घर पर बच्चे के फाइन मोटर स्किल्स पर वर्क कर सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बताऊँगी कि किस एज में आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं बच्चे को करवा सकते हैं और क्या क्या स्किल्स हैं जो ज़रूरी हैं एक एज में होने कि 1 साल का होने से पहले बच्चे बहुत सी फाइन मोटर स्किल्स अपने शो करने शुरू करते हैं। जैसे कि चीज़ पड़ी है उसको पकड़ लेना, पकड़ के उसको रिलीज़ करना। रिलीज़ करने का मतलब है कि पकड़ना और रिलीज़ करने का मतलब है कि बच्चे के फाइन मोटर स्किल्स जो है वो अपने हिसाब से चीज़ को पकड़ रहा है और अपने हिसाब से उसको ड्रॉप कर रहा है या छोड़ रहा है, रिलीज़ कर रहा है। दैट मीन्स कि उसके फाइन मोटर्स उसके कंट्रोल में है। लेकिन कुछ बच्चों में फाइन मोटर डिफ़िकल्टीज इन बच्चों को रहती है, या तो उन्हें चीज़ को होल्ड करने में प्रॉब्लम रहती है या फिर उसे रिलीज़ करने में प्रॉब्लम होती है। इस एक्टिविटी में मैंने कुछ बॉल्स दिए बच्चे को, जिसमें उसको बॉल को पकड़ना है और उसे एक बॉल के अंदर डालना है। पुशिंग एक्टिविटी है, फाइन मोटर एक्टिविटी है। इसमें बच्चा अपने हाथ से बॉल को पकड़ रहा है और उसे बॉल के अंदर डाल रहा है। नेक्स्ट वन इज़ ज्वाइनिंग एक्टिविटी। ब्लॉक्स को आपस में जोड़ना, उन्हें निकालना, जिसे हम कहते हैं पुलिंग पुशिंग एक्टिविटी। इज़ वेरी सिंपल एक्टिविटी जो बच्चों के फाइन मोटर डेवलपमेंट में हेल्प करती है। नेक्स्ट वन जो एक्टिविटी है उसमें मैंने छोटे छोटे ब्लॉक्स को लिए हैं जो बच्चे को जोड़ने हैं और एक पर्टिकुलर जगह पे उन्हें रखना है। आई हैंड कोऑर्डिनेशन की बात की जाए उसके लिए और फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करने में एक्टिविटीज़ बहुत हेल्प करती हैं। इसके अलावा मैंने एक बॉल के अंदर दुपट्टे को एक बॉल के अंदर डाला है जिससे बच्चे को खींच कर निकालना है। अगेन पुलिंग एक्टिविटी है। इसमें बच्चे को हैंड स्टैंड की यूज़ करना पड़ेगा। उसके साथ ही इससे बच्चों के फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं जो उन्हें हेल्प करते हैं आगे चलकर बच्चे सीखते हैं। सेकंड स्किल जो बच्चे सीखते हैं वो है इसको एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफ़र करना, जिसे हम कहते हैं कि इस तरह से एक हाथ से लिया दूसरे हाथ में। कुछ बच्चों को इस स्किल में डिफ़िकल्टी रहती है। कहा कि ये सभी स्किल्स जो हैं वो 1 साल से पहले की स्किल्स हैं, यानी कि अगर आपका बच्चा अभी शुरुआत में आप उसके साथ काम करने वाले हैं और आपको लगता है तो आप सबसे पहले ये टेस्ट बच्चे के साथ करेंगे या फिर उसको ऐसी एक्टिविटीज़ देंगे जिसमें आप इन स्किल्स पर बच्चे के वर्क करें। मैंने बच्चे के हाथ में एक ब्लॉक दिया है जिसे बच्चे को बोल रही हूँ कि उसे एक हैंड को यूज़ करके अपनी उंगलियों में घुमाना है, अपने हाथ तक लेके जाना है, हथेली पे लेके जाना है, उसके बाद फिर उसे वापस फिंगर्स में लेके आना है। इसे हम कहते हैं मैनिपुलेट करना, इन हैंड मैनिपुलेशन जिसे हम कहते हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों के फाइन मोटर स्किल्स डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसके बाद ब्लॉक को एक हाथ से दूसरे हाथ में लेना या जिसे हम कहते हैं ट्रांसफ़र करना, इसके लिए भी फाइन मोटर स्किल्स की ज़रूरत होती है। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी है जिसमें बच्चे को मैंने ब्लॉक का एक टावर बनाने को बोला है, एक टॉल टावर बनाना है, हीप बनाना जिसे हम कहेंगे। और इसके लिए ज़रूरत होती है कोऑर्डिनेशन की और बैलेंस की। बच्चे के हाथ का बैलेंस बनता है, स्ट्रेंथ आती है हाथों में। इसके बाद मैं बच्चे को बोलूँगी टावर बनाने के बाद उसे इस टावर को एक बॉल के साथ गिराना है। मैं उसे एक बॉल दूंगी और बच्चे को उस बॉल के साथ में टावर को गिराना है। बच्चे को बॉल को थ्रो करना है। इसके लिए भी हमें फाइन मोटर की ज़रूरत होती है कि कुछ बच्चों को थ्रो करने में डिफ़िकल्टी होती है बॉल को, तो ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ आप बच्चों के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं जो हेल्प करती हैं उनके फाइन मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करने में। नेक्स्ट वन इज़ पज़ल। पज़ल बच्चे 2 से 3 साल की एज में 2-3 पीसेस को जोड़ना शुरू कर देते हैं। आप चाहें तो धीरे धीरे पीसेस के नंबर्स को बढ़ा सकते हैं। पज़ल्स ना सिर्फ हेल्प करती हैं बच्चों को उनके फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करने में, बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ाने में भी हेल्प करती है। बेसिक स्किल्स हैं जो आगे जाकर उसको पिंसर ग्रिप में हेल्प करेंगे और अपनी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ को करने में हेल्प करेंगे। इसके बाद मैं बात करूँगी कि चीज़ को पकड़ना और उसे होल्ड करके रखना। ये एक स्किल जो है बच्चों में 1 साल से पहले आ जाता है कि बच्चे उस चीज़ को पकड़ पाते हैं, टाइटली पकड़ना जिसे थोड़ा कहते हैं हम, कि एक ग्रास्प बनानी, उसको होल्ड करके रखना। इसके बाद चीज़ को पोक करना, इस फिंगर का यूज़ करना यानी कि इंडेक्स फिंगर को यूज़ करना। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं ध्यान में रखनी।
दिस वन इज़ फिंगर पेंटिंग। फिंगर पेंटिंग कर हो या फिर क्ले को पोक करना या फिर बॉल बनाकर क्ले की उसको पोक करना हो, ये सब एक्टिविटीज़ आई फिंगर आइसोलेशन पर वर्क करती हैं, जो कि फाइन मोटर स्किल का एक ज़रूरी कंपोनेंट है। इसके बाद मैं बच्चे के हैंड स्ट्रेंथ की बात करूं तो रबर बैंड को बॉटल के ऊपर चढ़ाना। इस एक्टिविटी में मैंने टेबल पर फ्लावर को टेप के साथ में टेप किया है और बच्चे को बोलूँगी टेप के साथ उसको निकालना है। जब बच्चा टेप को पील करता है उसके लिए भी वो अपनी फाइन मोटर स्किल्स का यूज़ कर रहा है। इसके अलावा जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो आई हैंड कोऑर्डिनेशन और बच्चों के फाइन मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए अच्छी एक्टिविटी है, फन एक्टिविटी है। बच्चे को बोलेंगे कि स्पून से उसे उन फ्रूट को उठाना है और रैबिट के मुंह में उन्हें डालना है स्पून के साथ में। नेक्स्ट एक्टिविटी है जो आप देख रहे हैं, उसमें मैंने यूज़ किया एक बॉटल को और एक रिबन को। रिबन की लेंथ यानी कि लंबाई जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा बच्चे को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी रिबन को अंदर बॉटल में डालने में। इससे बच्चे ना सिर्फ बच्चों के फाइन मोटर स्किल्स इंप्रूव होते हैं, साथ ही बच्चों के आई हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए भी ये एक्टिविटी काफ़ी यूज़फुल है। नेक्स्ट वन इज़ अगेन फॉर आई हैंड कोऑर्डिनेशन। बच्चे के फाइन मोटर स्किल्स पे भी मैं इक्वली वर्क कर रही हूँ। बहुत छोटी चीज़ें रखी है मैंने, ब्लॉक्स भी बहुत छोटे साइज़ में हैं और जो उसमें बच्चा बीट्स डाल रहा है वो भी बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। इसके बाद बात करूँगी फिंगर्स में ऑब्जेक्ट को मूव करना, जैसे कि मैं कर रही हूँ। इस तरह से अगर आपका बच्चा कर पाता है कि ऑब्जेक्ट को, जिसे हम कहते हैं कि इन हैंड मैनिपुलेशन। इस एक्टिविटी में मैंने यूज़ किया है थ्रेड और स्पाइकी बॉल को। स्पाइकी बॉल के ऊपर थ्रेड को मैं रैप कर रही हूँ, लपेट रही हूँ, जिसमें मैं अपने दोनों हैंड्स का इक्वली यूज़ कर रही हूँ, मूव कर रही हूँ, जो कि फाइन मोटर स्किल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आपने बच्चे को अगर पेंसिल दी है और हम जनरली क्या होता है कि हम पेंसिल ऐसे बच्चे को दे देते हैं हाथ में। हमें पहले पेंसिल उसको उठाने की ज़रूरत है कि उसको पहले पेंसिल उठानी नहीं चाहिए बिफोर ही राइट्स। राइटिंग स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी है इस स्किल का आना कि बच्चा पेंसिल को उठाए और उसे सही पोजीशन में पकड़ पाए। बच्चे को स्क्रिबलिंग कराना, स्क्रिबल करना, अगर बच्चे को आप सिंपली क्रेयॉन दे रहे हैं और उससे कुछ भी बाउंड्री आपने नहीं दी है, कोई शेप नहीं दी है, सिर्फ आपको जस्ट उसको स्क्रिबल कराना है, अगर वो खाली स्क्रिबलिंग भी कर रहा है दैट मीन्स ही इज़ वर्किंग ऑन हिज फाइन मोटर स्किल्स। 2 साल की एज तक बच्चे क्रेयॉन को होल्ड करना और स्क्रिबल करना शुरू कर देते हैं, हालांकि उनकी ग्रिप पिंसर नहीं होती। नेक्स्ट एक्टिविटी में मैं यूज़ कर रही हूँ प्लास्टिक की बास्केट को और साथ में यूज़ कर रही हूँ शूलेस को, कि बच्चे को बोलेंगे कि शूलेस को उनके बीच में से कोई, मैंने कुछ सेट नहीं किया कि आपको इसी में डालना है, सिर्फ उसको डालना है और निकालना है। इसके लिए बच्चे को आई हैंड कोऑर्डिनेशन की और फाइन मोटर स्किल्स की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट वन में मैंने यूज़ किया लॉन्ड्री बास्केट। लॉन्ड्री बास्केट में मैंने टिश्यू पेपर्स को लगाया है और बच्चे को बोलूँगी कि उन्हें निकालना है, टिश्यू पेपर्स को उसे खींच कर निकालना है, पुल करना है। अगेन पुलिंग एक्टिविटी है, फाइन मोटर एक्टिविटी है, इसमें कुछ टिश्यूज़ के फटेंगे भी जो उसके फाइन मोटर स्किल्स के लिए बहुत अच्छी है। बाद बुक के पेजेस को टर्न करना। पहले बच्चे ज़्यादा पेजेस को टर्न करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब बच्चे 3-4 साल के हो जाते हैं तो 1 बाय 1 पेज को वो पलटना शुरू कर देते हैं। 2 साल की एज तक बच्चे क्रेयॉन को पकड़ना शुरू कर देते हैं, होल्ड करना शुरू कर देते हैं, चाहे उनकी ग्रिप पिंसर नहीं होती है। पिंसर ग्रिप का मतलब है कि पिंसर ग्रिप का मतलब होता है हमारे हाथों की 3 फिंगर्स का यूज़ करना, यानी कि जो मैं कहूँगी कि हमारा जो थंब होता है, अंगूठा, इंडेक्स फिंगर और साथ के फिंगर, इन तीनों फिंगर्स को इकट्ठे एक साथ यूज़ करना, क्योंकि लिखने में कोई भी काम है हमें इन तीनों फिंगर्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए मैंने रबर बैंड की एक्टिविटी को चूज़ किया, क्योंकि रबर बैंड को बच्चे को स्ट्रेच करना, कि रबर बैंड के साथ वो अपनी उन फिंगर्स को स्ट्रेच करे। इसके बाद मैंने क्ले को लिया है। अगेन मैं इन 3 फिंगर्स पर ही वर्क कर रही हूँ। बच्चे को उन्हें बोलूँगी कि इन फिंगर के साथ में बच्चे को क्ले को दबाना है। 2 साल की एज तक बच्चे लिड को खोलना, आप ये एक्टिविटीज़ बच्चों को घर पे दे सकते हैं। बॉटल दी, बच्चों को बोलो कि बॉटल की लिड को खोलें। 2 से 3 साल के बीच में बच्चे सीजर स्केल्स पे वर्क करना शुरू कर देते हैं, सीजर्स को यूज़ करना शुरू कर देते हैं। सीजर स्किल्स बच्चों में आने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हेल्प करती हैं बच्चों के हैंड राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने में। मैंने बच्चे को पहले सीजर को ओपन क्लोज का एक्सरसाइज करवाई है। स्टार्टिंग में आप ऐसे ही करेंगे, और सबसे स्टार्टिंग में बिगिनिंग में अगर आप बच्चे के साथ काम कर रहे हैं तो आप पहले क्ले कट करने के लिए देंगे, उसके बाद आप पेपर उसे देंगे। पेपर पर मैंने अलग अलग पिक्चर्स एप्पल बनाए हैं और साथ में स्ट्रेट लाइंस लगाई हैं। बच्चे को स्ट्रेट लाइन पर वर्क करने के लिए बोलूँगी सीजर के साथ। इसके बाद धीरे धीरे आप डायगोनल लाइन दे सकते हैं, या फिर आप दे सकते हैं कर्व लाइंस, या फिर शेप्स भी दे सकते हैं।
जब बच्चा सीज़र चलाता है और मूव करता है पेपर को, उसके साथ वो अपनी फाइन मोटर स्किल्स के साथ साथ वो अपनी बायलेटरल कोऑर्डिनेशन पे भी वर्क कर रहा है। नेक्स्ट वन जो है, इसमें आप पेज ले सकते हैं, नट बोर्ड एक्टिविटी है जो कि बहुत इजी है बच्चों। नेक्स्ट वन इज़ फ्रूट कटिंग एक्टिविटी। इसमें मैंने फ्रूट्स को लिया है। अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप प्लास्टिक के फ्रूट्स ले सकते हैं, टॉयज़ में आती हैं। नाइफ़ के साथ में प्लास्टिक का ही नाइफ़ यूज़ कर रही हूँ मैं। इस एक्टिविटी में मैं यूज़ कर रही हूँ एक टॉय को, बेबी टॉय यूज़ किया है मैंने। उसको अनड्रेस करना, इन सभी चीज़ों के लिए फाइन मोटर स्किल्स की ज़रूरत होती है। टॉयज़ के साथ बच्चे बहुत इजीली सीख पाते हैं। इसमें मैं नॉट लगा रही हूँ, आप चाहें तो शर्ट पर, बेबी की शर्ट पर बटन लगा सकते हैं, जिप लगा सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी स्किल है, बच्चों की लाइफ स्किल है, जो कि बच्चे इस फन वे में ईज़िली सीख पाते हैं। इसके अलावा पेपर को फोल्ड करना बहुत सिंपल एक्टिविटी है, जिसे आप घर पे, ये सभी एक्टिविटीज़ बहुत सिंपल हैं जो मैं आपको बता रही हूँ और इजीली आप घर पे करवा सकते हैं बच्चे को। लेकिन एक और एक्टिविटी जिसमें आपको पेपर बच्चे को देना है और उसके दोनों एजेस को जोड़कर उसे फोल्ड करना। स्टार्टिंग में आप बच्चे से एक ही फोल्ड बनवाएं। इसके बाद नेक्स्ट वन जो है उसमें हमें आई हैंड कोऑर्डिनेशन की थोड़े बड़े लेवल की एक्टिविटी है, जो 5 से 6 साल की उम्र के बच्चे होते हैं उनके साथ कर सकते हैं। आप बच्चे को बोलेंगे कि शूलेस को उन लाइंस के ऊपर रख। इसके बाद 2 से 3 साल में बच्चे बड़ी चीज़ों से छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ना शुरू कर देते। छोटी छोटी चीज़ों को उठाना, इसके लिए भी हमें इन हैंड मैनिपुलेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो बच्चे छोटी चीज़ों को उठाना, घर में पड़ी बड़ी से लेकर छोटी सी सभी फाइन चीज़ें आप ले सकते हैं। दाल ले सकते हैं, चने ले सकते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स ले सकते हैं। जब हम बच्चे के लेवल को देखकर काम करते हैं तो बच्चों में कॉन्फिडेंस बना रहता है, जो कि बहुत ज़रूरी है उनकी लर्निंग के। 3 साल की एज तक बच्चे लेसिंग करना शुरू कर देते हैं, बीडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। बीडिंग या लेसिंग, ये सब बिगिनिंग की फाइन मोटर स्किल्स हैं जो बच्चों में आने ज़रूरी हैं। आप चाहें तो स्टार्टिंग में बड़े बीट्स ले सकते हैं, आप चाहें तो घर पे मैकरोनी पड़ी है उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर स्ट्रॉ को काट सकते हैं। नेक्स्ट वन जो एक्टिविटी है उसमें मैंने कुछ कार्ड्स लिए हैं। कार्ड्स को मैं साथ में मैंने उसको दिए हैं पेपर क्लिप, जिससे बच्चे को एक एक कार्ड करके उठाना है। उसके लिए अगेन उसे फाइन मोटर स्किल्स की ज़रूरत होगी और उसे क्लिप लगाकर उसे रखना है। तो ऐसी एक्टिविटीज़ जो हैं आप बच्चों के लिए कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें जो है लेसिंग या बीडिंग, इनमें हमें बायलेटरल कोऑर्डिनेशन की भी ज़रूरत रहती है। इसके अलावा जिपिंग करना, बटनिंग करना, ये सब एक्टिविटीज़ जो हैं बच्चों के फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करने में बहुत हेल्प करती हैं, जो आप इजीली घर पे बना सकते हैं। 3 साल की एज के बाद बच्चों में राइटिंग स्किल्स की शुरुआत होनी शुरू होती है। बच्चे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन को, इसके अलावा अगर सर्कल है, सर्कल को, कर्व्ड लाइंस, ये सब चीज़ें जो हैं बच्चे सीखना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा 4 से 5 साल की एज में बच्चे अपनी हैंड डोमिनेंस दिखानी शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंडेड होते हैं और कुछ बच्चे राइट हैंड को यूज़ करते हैं। तो ये एक चीज़ कि दाएं हाथ से लिखना या बाएं हाथ से लिखना बच्चे का एक हैंड प्रेफरेंस बन जाता है। अगर एक चीज़ हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि हैंड प्रेफरेंस बनाना बहुत ज़रूरी है बच्चों में। कुछ बच्चे ऑटिज़म में खासकर एक केस देखने को मिलते हैं कि बच्चे कुछ काम लेफ़्ट से करते हैं और कुछ काम राइट से करते हैं, या एक ही एक्टिविटी को कभी वो लेफ़्ट से और कभी राइट से करते हैं, जो कि हमें अलाउ नहीं करना चाहिए। हमें उन्हें एक हैंड प्रेफरेंस यानी कि 1 हैंड प्रेफरेंस बनाने की ज़रूरत है। 5 साल की एज तक बच्चे पेंसिल ग्रिप को यूज़ करना शुरू कर देते हैं। पेंसिल को नीट वे में पकड़ने के हिसाब से बच्चों के फाइन मोटर स्किल्स और ज़्यादा डेवलप होते हैं और बच्चे एक सही वे में पेंसिल को पकड़ना शुरू कर देते हैं। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा एक इंटरेस्टिंग वे में बच्चों के फाइन मोटर स्किल्स पर घर पर ही काम करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।